बैकयार्ड है शायद ये होटल का, कुछ नहीं दिख रहा, टूटी फूटी बिल्डिंग है सामने बस। अभी इस पर टच हुआ, एकदम गरम गरम। तो भाई ये यूजुअली रशिया में आप लोगों को मिल ही जाएगा, गरम गरम रहता है ताकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। बाकी इस तरफ एक बेड है, उधर एक अलमीरा है, उधर वॉशरूम है, चेयर रखी हुई हैं। डिसेंट सा छोटा सा रूम था। इस रूम के लिए एक मिनट जरा, इस रूम के लिए हम लोगों ने पे किए थे 2200 रुपये इंडियन रुपीज़, ठीक है। और इस वजह से किया था मैंने क्योंकि छोटी सिटी थी, तो मुझे लगा मैं नॉर्मल करूँगा, कहीं होम स्टे वगैरह बहुत अंदर अंदर ना मिल जाए, तो इसी रीज़न की वजह से मैंने कहा थोड़ा ठीक सा डिसेंट होटल कर लेते हैं। डिसेंट ही था। तो फिर चलते हैं भाई, चेकआउट के लिए बोल चुका हूँ 2-3 बार। 12 बज चुके हैं, मैं 10 बजे उठ गया था, बट थोड़ा काम निपटा रहा था, एडिटर को फाइल वगैरह भेज रहा था। फिर नहाया वाया, फिर रेडी होके अब निकल रहे हैं। और मुझे नीचे जाके ब्रेकफास्ट भी करना है। पहले इनसे पूछना है कि चेकआउट टाइम हो चुका है, इसके बाद मैं किचन एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कल रात को तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। चलते ही फालतू में लिया है, मैं इनसे पहले पूछ के लाना था, अगली बार से पूछूंगा पहले, जहाँ अलाउ करेंगे ना वहीं लेके आऊँगा। चलो जी, बढ़िया वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, पानी यहीं भर लिया मैंने गर्म। चलो जी, कोई है ही नहीं यार यहाँ पे, आ रहे हैं शायद। ये था भाई हमारा होटल कल, जहाँ पर हम स्टे कर रहे थे। सामने यहाँ पर है एंट्री, और गाड़ी हमारी यहाँ पर पार्कड है। कल मैं गलती से वहाँ चला गया था, पहले मुझे लगा ये वाली बिल्डिंग है, क्योंकि फ़ोटो में ना फ्रंट व्यू दे रखा था। और एक चीज़ और, यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं ना भाई, सबका फ्रंट व्यू होटल का दे ही रखा है ताकि आप बाहर से पहचान लो, ठीक है। तो लगभग सेम ही है। देखो, अगर आप मैं ये बोलूँ कि ये देखो फ्रंट से सामने से बाहर निकला हुआ है, और ऐसे एंट्री है इसकी, सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा थोड़ा हल्का सा, चलो इसकी तो साइड्स हैं, ये वाली देखो वैसी सी लग रही है थोड़ी थोड़ी, वहाँ सामने उधर, लगभग सारी सेम। मैं तो वही सोचा था मैं कैसे पहचानूंगा, बट यहाँ पर लिखा हुआ था, ये नीचे देखोगे ना, ये जो नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है सेम ऐसा ही, नहीं ये नहीं था यार, हाँ ये वाला, सॉरी मैं वही सोचूं, बोनहोन करके कुछ लिखा था, एक तो बोमुक मेक करके कुछ लिखा है ना, ये मैंने सेम मैप पे डाला था। तो फिर मुझे लगा, फिर अंदर यहाँ पर वहाँ पर एंट्री और चेक इन और चेकआउट टाइम भी लिखा हुआ था, तो मुझे समझ आ गया कि यही है। तो ऐसे ही आप लोग भी पहचान सकते हो, वरना बहुत डिफिकल्ट है भाई रशिया में, अगर आप छोटी सिटीज़ में होटल ढूंढना चाहते हो तो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है, नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम इन रशिया में कल ही एंटर हुए हैं। राइट नाउ आई एम इन सिटी कॉल्ड एज ऑरेनबर्ग, ORENBURG, ऑरेनबर्ग, जो कि बॉर्डर से लगभग 170 किलोमीटर आगे सिटी पड़ती है। आज की हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है कजान, जो कि एक बहुत बड़ी सिटी है ऑब्वियसली रशिया में, जहाँ जो कि बेसिकली फेमस भी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वहाँ बहुत MBBS स्टूडेंट्स आते हैं करने, इंडिया से बहुत इंडियंस मिलेंगे वहाँ पे। तो बेसिकली अभी हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे ये रूट मत देखना, क्योंकि ये ओम्स्क वाला रूट है, मैं यहाँ से नहीं आया हूँ, मैं कजाकिस्तान नीचे से गया हूँ, ठीक है। तो मैं कहीं यहाँ पर हूँ अभी, मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर है अपना, यहाँ अपना कजाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर मैं रुका था, यहाँ पे। और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कजान, और कल मेरा होगा फिर मॉस्को, फिर इसके ऊपर यहाँ पीटर्सबर्ग। तो ऐसा कुछ रूट है। गाड़ी की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, क्योंकि भाई बारिश हुई है और काफ़ी दिन से गाड़ी वॉश नहीं हुई है। लास्ट मैंने वॉश चाइना में कराई थी, चाइना के बाद पूरा कजाकिस्तान, वो भी इतना उबड़ खाबड़ रास्ते, लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली है और वॉश नहीं हुई है। बट ठीक है, अब थोड़ा बहुत पानी डल गया ना, अच्छी खासी बारिश हो, और मैं ये चाहता हूँ ताकि गाड़ी जब तेज़ चले तो थोड़ा बहुत धूल उतर जाए। अब पहले एक बार काम करते हैं, मैगी निकालते हैं, क्योंकि मैंने परमिशन ले ली है, उन्होंने बोला आप यूज़ कर लो किचन। तो भाई अपना मैगी खा के ही आज गुजारा करेंगे रात तक, क्योंकि भाई गुड न्यूज़ ये है, मतलब आप लोगों के लिए पता नहीं गुड न्यूज़ है कि नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि कजान में इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। आज रात को मुझे खाना मिल जाएगा, कल भी मिल जाएगा। अब इनफैक्ट मेरे को कल से, आज से ही बल्कि लगभग सब जगह खाना मिल जाएगा, इतनी ज़्यादा इशू नहीं आएगा। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ रुक पाऊँ या फिर अपार्टमेंट ले पाऊँ, वहाँ मैं कुकिंग कर लूँ। और अब 4-5 दिन बाद ना हमें कुछ नए लोग ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको तभी के तब मिलाऊंगा कौन लोग ज्वाइन करने वाले हैं बेसिकली। बट अभी चलते हैं ऊपर, इसमें से निकालता हूँ फ्राइंग पैन, ओके, स्पून अंदर मिल जाएगा, बढ़िया। अपने पीछे से ले लेते हैं मैगी। लास्ट 2 पैकेट बचे हैं भाई मैगी के भी, लो सिर्फ 2 ही पैकेट बचे हैं। बिस्किट आगे रख लेता हूँ, काम आएंगे चलते चलते। और एक बिरयानी भी ले लेता हूँ यार, इसको गर्म कर लूँगा, थोड़ी देर बाद खा लूँगा, जिससे कि फिर रास्ते में बहुत एक्सट्रीम भूख नहीं लगेगी, मुझे रुकना नहीं पड़ेगा फालतू में। तो ये 3 चीज़ें निकाल लेते हैं। अब देखते हैं भाई मैगी के बिना कैसे गुजारा होगा हमारा। इधर से होटल की एंट्री ऊपर, और इधर तय खाने में भाई बना रखा है किचन, दिखाता हूँ आपको, बस मुझे याद आ जाए। अरे भाई यहाँ पे रूम भी है, यहाँ पे सिटिंग एरिया बना रखा है छोटा सा, यहाँ पर है भाई किचन।
नाइस, ये सब कुछ है यहाँ पे, बट इन्होंने बोला था जाने से पहले वॉश कर देना। मैंने कहा ठीक है भाई, वो ऑब्वियसली मैं करूँगा ही। ड्रिंकिंग वाटर नहीं है बट यहाँ पे ले आओ। बढ़िया मैगी बन के रेडी हो गई भाई। इसी से आज अपना ब्रेकफास्ट ब्रंच जो भी करेंगे। गाड़ी में बाकी मेरे बिस्किट्स और केक्स वगैरह पड़े हैं, तो वो खा के आज हो जाएगा मेरा। रात को पहुंच जाऊंगा कज़ान, वहाँ पे अपना इंडियन रेस्टोरेंट सही, वहाँ पर चल के आज डिनर कर लूँगा। फिर कल तो मॉस्को जाना है, तो बेसिकली अब मेरे को मॉस्को में भी मिलने वाला है इंडियन रेस्टोरेंट। उसके बाद यूरोप में भी हर कंट्री में ही मिलेगा, क्योंकि इस बार मेरे को सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप नहीं करना है, नॉर्दर्न पार्ट करना है। और सारी जानी मानी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा कोशिश करूँगा कि खुद ही कुक करूँ, क्योंकि बहुत महंगे हैं भाई यूरोप में। चलो रशिया में तो ये कि 800-900 रुपये, 1000 रुपये में हो जाता है एक टाइम की मील, एक पर पर्सन। बट यूरोप में अगर आप एक्सपेक्ट करो तो ये बहुत मुश्किल है। चलो जी फटाफट खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। बड़ी हो रही है भाई मैगी, कभी कभी सही बन जाती है, क्योंकि इंडक्शन और नॉर्मल यहाँ का जो स्टोव्स होते हैं उस पर थोड़ा पानी का भी जब कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। बाकी अभी क्या इटनरी भाई ये है कि आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से कज़ान, जैसे कि मैंने बताया। बट उससे पहले मेरे को ना सिम कार्ड लेना है, क्योंकि मेरा इंडियन सिम कार्ड यहाँ चल ही नहीं रहा। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कार्ड की वजह से मैं कितना परेशान हुआ था। ना ही तो मेरा इंडियन इंटरनेट चल रहा है, ना ही मेरे पास कोई भी ऑप्शन होगा अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से। लगभग 9 घंटे के लिए आउट ऑफ नेटवर्क रहूँगा मैं। तो पहले मेरे को रशियन सिम कार्ड लेना है एक, ठीक है। इसमें तो जो जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ 16 Pro Max में, इसमें एक फिजिकल सिम का स्लॉट है, तो एक सिम कार्ड वो लगा लूँगा इसमें, सो दैट रास्ते में कहीं नीड पड़ती है तो मैं हॉटस्पॉट उससे लेके थोड़ा बहुत यूज़ कर लूँ। एटलीस्ट 5-6 दिन में मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा जब मैं ट्रैवल करूँगा। तो आज, कल और उसके बाद एक दिन और, जहाँ मैं मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग जाऊँगा उस दिन भी, ये 3 दिन मुझे थोड़ा इंटरनेट से जूझना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कैसे हो पाएगा, क्योंकि यूरोप एंटर करने के बाद होपफुली मेरा चल जाना चाहिए सिम कार्ड इंडिया वाला। वाईफाई की हेल्प से मैंने लोकेशन लगा ली है करेंसी एक्सचेंज शॉप की। यहाँ से 6 मिनट का रास्ता है, 1.9 किलोमीटर्स। चलते हैं भाई, अब इसके बाद कोई लोकेशन नहीं लग पाएगी अंटिल मैं कोई सिम कार्ड ना ले लूँ चाइनीज़। चलो जी, ठंड हो रही है भाई बढ़िया, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही बट है ठंड, बेरेबल है। पानी मैंने भर लिया है ताकि फालतू को मुझे पैसे नहीं खर्च करने पड़े। एक बॉटल ये मैंने नॉर्मल गर्म भर लिया था और इसमें नॉर्मल है। चलो भाई, क्योंकि पानी बड़ा महंगा है भाई, सीरियसली 80-80 रुपये की बॉटल है, इतनी छोटी छोटी सी, वो भी बीच में मिड पे, वरना मैं सिटी के अंदर घुसूँ पानी लेना, और उसके लिए मैं वो करूँगा नहीं कि सिटी के अंदर जा रहा हूँ। चलो लेट्स गो। कल रात से ही बढ़िया बारिश हो रही है। रात को जब मैं डिनर करने गया था यहीं पर, ये विनी पू करके कैफ़े है, जो कि है तो रशियन कैफ़े ही, मतलब बेकरी वैसे है बेसिकली, बट वहाँ पर इंडियन डिशेस थी एक दो। तो वहाँ से जब वापस आया था ना, तब से बारिश हो रही है, और मौसम भी बारिश जैसा ही हो रखा है, बादल बादल। एक तो ये पता नहीं क्या हो गया, मुझे लग रहा है कहीं सच है, मतलब खिस तो नहीं गया शीशा कहीं ड्राई चल के, क्योंकि बीच में शायद इसके ऊपर कुछ अटका था, तुरंत एकदम चूं से आवाज़ आई। तो पर देखना पड़ेगा, चलो अभी जल के वहाँ पर उतर के देखता हूँ। और रही बात भाई स्नोफॉल की, तो वो देखो कहाँ पर मिलती है। अब मैं नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा हूँ रशिया में, बेसिकली मैं कज़ान की तरफ जा रहा हूँ, जो कि आपका नॉर्थ में पड़ता है, और वहाँ से फिर मैं वेस्ट साइड ट्रैवल करूँगा। यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। यहाँ पर वन वे बहुत है भाई, कल भी वन वे ही लिया था मैंने, आगे जाके फिर लेफ़्ट लिया था, नहीं यहीं से लिया था, सॉरी यहीं से लिया था। हाँ, इसके पहले वाले कट से आने वाला था और ये जाने वाला है लेफ्ट में। रशिया के आर्किटेक्चर की बात करूँ तो भाई यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि घर के या फिर किसी बिल्डिंग के बाहर कोई चीज़ लगी हुई है, जैसे यूजुअली हम लोग काफ़ी जगह देखते हैं, चाहे यूरोप भी क्यों ना हो। यूरोप में भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, बट रशिया में भाई ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। सारा का सारा आर्किटेक्चर, किसी भी सिटी में चले जाओ, सबका सब ऐसे ही होगा। जैसे तो आपको दिखेगा ना, ऐसा लगेगा बिल्डिंग, और आपको गेट देखने से मिलेगा नहीं इजीली, मतलब दिख जाएगा ऑब्वियसली, बट इतना इजीली नहीं दिखेगा। जैसे होता है ना, उभरा हुआ होता है थोड़ा, जैसे देखो ये है, ठीक है, तो अंदर ही सब कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है ना यहाँ पर, तो इस रीज़न की वजह से देख रहे हो, ये देखो ऐसे ऐसे होते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे होते हैं, अंदर ही है। और ऊपर से ना 2-2 गेट होते हैं, सिंगल गेट कभी नहीं मिलेगा रशिया में, हमेशा 1-2 गेट मिलेंगे। एक बाहर वाला गेट होगा जिसको खोल के आप उसके अंदर, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, लगभग 10-15 मीटर मैक्सिमम, 10-15 मीटर, हाँ ठीक है, 10-15 मीटर का डिस्टेंस होगा, जिसके बाद फिर एक दूसरा गेट होगा, उसके बीच में थोड़ा वो टेम्परेचर ठीक रहता है। फिर उसके बाद, अरे यार इसने भी रोक दी यहाँ पे, हाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट गेट आएगा, जिसके अंदर फिर नॉर्मल उन्होंने टेम्परेचर मेंटेन कर रखा होगा अंदर के हिसाब से, कि भाई अंदर अब कोई भी इंसान बिना जैकेट, बिना हैवी जैकेट, बिना ओवरकोट के आराम से रह सकता है। सेम गोज फॉर रूम्स में भी ऐसे ही होता है। 2 गेट नहीं होते रूम्स में, बट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि वो पाइप होती है ना गरम गरम, वो पाइप घुमाते रहते हैं, वो मतलब अंदर घुमा रखी होती है पूरी, जिसके अंदर गर्म पानी फ्लो करता है। और ये चीज़ मेरे को बताई थी नवंकुर भाई ने, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं रशिया आया था नवंकुर के साथ, ठीक है, तो उसने बताया था मेरे को कि ऐसे करके होता है हर रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। शायद से ऐसा होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद से ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू सप्लाई होती है उस गर्म पानी की सबके घरों में, जैसे हमारे घर गैस पाइपलाइन भिजती है ना, सेम वैसे ही कुछ आप ट्रीट कर सकते हो इस चीज़ को। बाकी सामने पहुँच गए हैं भाई, यहीं पर ही है
देखते हैं एक बार एक्सचेंज शॉप, क्योंकि रशियन में लिखी होगी तो एक बार वो देखनी पड़ेगी एक्सचेंज शॉप मिलती है नहीं मिलती है, और मेरे को कितना एक्सचेंज कराना है वो डिसाइड करना है, क्योंकि अगले 5 दिन में रहने वाला हूँ। और होटल वगैरह तो चलो मैं ऑनलाइन बुकिंग कर रहा हूँ, वीगो से कर रहा हूँ, किसी और एप्लीकेशन पे आपको जल्दी होटल्स दिखेंगे नहीं, वीगो पे दिख रहे थे अच्छे खासे, तो वीगो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर ली थी और वीगो पे ही मैंने बुकिंग कराई थी कल भी और वीगो पे ही आज ही, तो उससे फिर वीज़ा कार्ड से पेमेंट हो जाती है। तो कल भी मेरी पेड थी, आज मैं अपना होटल बुक कर चुका हूँ कजान में, ठीक है, तो वो भी मैंने प्रीपेड ही है, क्योंकि वहाँ पर जाके फालतू में कैश दूँ वो मेरे को चाहिए नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बेस्ट है, ना ही मेरे को कन्वर्जन का फालतू का झंझट रखना, नहीं वो नॉर्मली हमारा फ्यूल स्टेशन जाने के लिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं कैश एक्सचेंज करा लेता हूँ। पहले फ्यूल कैलकुलेट करता हूँ लगभग कितना लगने वाला है, उस बेसिस पे फिर देखूंगा कि फ्यूल के हिसाब से स्टे तो मैं उससे कर रहा हूँ, फिर खाने पीने का 4-5 हज़ार रुपये वैसे करा लूँगा, बाकी जो एक्स्ट्रा ही ले लूँगा वैसे, क्योंकि कजाकिस्तान में मैंने एक्स्ट्रा लिया था 4-5 हज़ार की करेंसी में बची हुई है, तो अभी सबसे पहले मैं कजाकिस्तान की एक्सचेंज कराऊंगा। तो रशिया के तो इंडिया में भी चलो रूबल एक्सचेंज हो जाएगा, कजाकिस्तान का मुझे लगता नहीं कि मुझे इंडियन रुपीज़ मिल पाएंगे, तो मैं कजाकिस्तान टू रूबल करा लूँगा पहले, और फिर जो मेरे को चाहिए होगा फिर वो US डॉलर्स टू रूबल करा लूँगा। ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे भी बहुत अच्छे से फॉलो किए जाते हैं भाई नॉर्मली, मतलब इस पर जेब्रा क्रॉसिंग पे ही लोग वेट करते रहेंगे जब तक उनकी टर्न नहीं आएगी। सेम ये देखो यहाँ पर भी लोग खड़े हुए हैं ना, जब तक इनकी टर्न नहीं आती तब तक ये लोग क्रॉस नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी लगती है मुझे ये चीज़ यार, इंडिया में ना लोगों की मेंटालिटीज़ आप सब थोड़ी थोड़ी चेंज होनी चाहिए, कि जो वेस्टर्न कल्चर हर तरीके से हम अपना रहे हैं हर चीज़ में, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो सेलिब्रेशंस हो, तो फिर अच्छी चीज़ों में भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरी चीज़ें उनमें भी करना चाहिए नो डाउट, ठीक है, बट इन चीज़ों में भी वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए भाई, कि वहाँ से थोड़ा बहुत सीख के और फिर इन चीज़ों पे भी हम थोड़ा काम करें। ये जो हॉन्किंग है सबसे पहले ये बंद करनी चाहिए, हॉन्किंग बिल्कुल नहीं होती है भाई यहाँ पर, अगर आप हॉर्न मारो किसी को मतलब कि आप गाली दे रहे हो उस बंदे को, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हॉन्किंग बिल्कुल जीरो है। सेम गोज़ फॉर अपना ट्रैफिक रूल, सेम गोज़ फॉर रोड क्रॉसिंग, और या फिर ट्रैफिक रूल से बेसिक रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो ना वो थोड़ी बहुत लानी चाहिए इंडिया में, लोगों को लानी सबसे पहले, गवर्नमेंट से पहले तो, क्योंकि लोग ही वो हैं जो इसको फॉलो करके फिर लाइक कर पाएंगे। यहाँ पर जगह दिख रही है मुझे थोड़ी सी, बट यू टर्न देखना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर है ना जगह, यहाँ खड़ी कर देता हूँ, सामने शायद ये है एक्सचेंज शॉप, यूटर्न कहाँ से होगा, बट किस्मत अच्छी थी भाई, बहुत बढ़िया जगह पार्किंग मिल गई सीरियसली। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा आगे चिपका के लगा दी है, क्योंकि यहीं पर ही मुझे जाना था एकदम सामने, वरना देख रहे हो कहीं पार्किंग नहीं है, पता नहीं कहाँ जाके खड़ी करके आता और टाइम वेस्ट करता। पहले ढूंढते हैं, किसी से पूछते हैं भाई कि कहाँ पर है एक्सचेंज शॉप, ये है शायद एंटेका, शायद से 24 आवर्स ओपन, क्योंकि मेरे को गूगल मैप्स पे दिखा रहा था। बेसिकली इसकी लोकेशन ना मेरे को कल जब मैं रेस्टोरेंट गया था वहाँ पर जो लड़की थी उसने दी थी, उसने बोला था कि आपको करेंसी शॉप चाहिए एक्सचेंज शॉप तो आप यहाँ जा सकते हो। पर यार ये तो मेडिकल स्टोर लग रहा है मुझे। हाँ मेडिकल स्टोर है भाई ये, ओहो इसके अंदर है क्या, चल के पूछता हूँ इससे। यार यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ, स्लिप आई है मेरी तो है नहीं, स्लिप पहले से ही आ रखी है, इसको फेंको। इसमें ही दिखा रहा है बट इसमें नोट इंसर्ट करने को इंग्लिश में भी नहीं दिखा रहा ना, ऑप्शन ही नहीं दे रखा इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। अबे यार किससे पूछूं, यहाँ पे ना इंटरनेट चल रहा है। ये भाई एक शॉप पे आ गया हूँ मैं, ये सिम कार्ड के लिए आया हूँ फिलहाल मैं, और सामने ये चल रहे हैं इंडियन है, ये भी इनकी फ्रेंड 2 लोग मुझे बाहर मिले थे यहीं पर, बताता हूँ पूरी डिटेल, ये भी हेल्प कर रहे हैं थोड़ी सिम कार्ड वगैरह दिलवाने में। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है वैसे सिम कार्ड का। अच्छा तो यार टूरिस्ट का पता नहीं, मॉस्को में मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम मैंने लिया था जब आप लोग आए थे यहाँ पर रशिया पढ़ने, तो उस टाइम पे क्या किया था आप लोगों ने, ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था? अच्छा जब से सैंक्शंस बढ़े हैं, ओके। तो यार ये और इनकी फ्रेंड ये 2 लोग मुझे बाहर मिले, और फिर हम लोग, मैंने इनसे पूछा कैसे करेंसी वगैरह एक्सचेंज करानी, क्योंकि मैं जहाँ पर था ना वहाँ पर हो ही नहीं पा रहा था कार्ड उसमें, मतलब बिना कार्ड के होने तो वीज़ा और मास्टर कार्ड से नहीं निकल रहे थे पैसे। तो फिर उन्होंने बोला कि इनका कोई फ्रेंड है, उनको मैं अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँगा UPI तो मुझे रूबल्स दे देंगे, ठीक है, तो रूबल का काम वैसे हो जाएगा। बाकी सिम कार्ड का जो काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मुझे पूरी जर्नी जो यहाँ से ट्रैवल करना है ना लगभग 900 किलोमीटर, वो विदाउट नेटवर्क में नहीं कर सकता हूँ, और मेरा इंडियन इंटरनेट नहीं चलेगा यहाँ पर। तो अब कोई और ऑप्शन है इंटरनेट का? नहीं है तो बिना इंटरनेट के जाना पड़ेगा भाई फिर, मतलब ये क्या चीज़ है? अच्छा तो यहाँ प्राइजेस वगैरह कैसे हैं, अच्छे हैं कि कैसे हैं? अच्छा अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है वरना ये मॉल घूमने लायक था राइट। हाँ हाँ ये बता रहे हैं हाँ। अच्छा तो यार ये बता रहे हैं कि ये एक टाइम पे रशिया का, पूरे रशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल था, ठीक है, मतलब बाय लैंड अगर देखा जाए तो। बट फिर मैं सर्च किया तो मॉस्को में भी एक है इससे बड़ा, बट नो डाउट ये भी बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कब से चले जा रहे हैं। अब एक ये दूसरा है, इस पर पता करते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ का प्रोसीजर है ना वो बहुत लंबा चौड़ा है,
पता करना पड़ेगा कि कैसे सिम कार्ड मिलेगा। ये सारी की सारी यहाँ पे एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं। और कल मैंने अभी मतलब जब मैं सुबह एक एटीएम मशीन पे गया था ना, जिस मशीन पे भी थोड़ी देर पहले मिले थे, उसमें भी उन्होंने बोला था कि वहाँ पर भी नॉर्मल आप डॉलर डालो, तो वो आप लोग कह रहे थे उसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बैंक उसमें नहीं है ना। अच्छा, तो आप सेम बैंक से ही निकालना पड़ता है? किसी भी एटीएम से नहीं निकलते जैसे इंडिया में होता है? ऐसे कमीशन लगता है और पैसे काटते हैं उसमें से। अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा, same बैंक से जैसे इंडिया में हमारे किसी भी एटीएम से निकाल लो, ऐसा नहीं होता है? ओके, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसमें मैं अपना ये वाला तो पाउंड, अच्छा अच्छा, नहीं उसमें तो इंग्लिश का ऑप्शन भी नहीं था। हाँ ठीक है, हाँ डिपॉजिट विड्रॉ और पेमेंट्स, तो यहाँ पे डॉलर में देख सकता हूँ, यूरो देख सकता हूँ, ये येन है शायद, युआन है, सॉरी युआन। ये पी क्या है? रूबल्स। अच्छा पी रूबल्स है, रूबल, डॉलर, यूरो और अपना युआन, चाइनीज़ करेंसी भी एक्सचेंज हो जाएगी। तो चलो यार, एटलीस्ट मेरा करेंसी वाला काम हो गया। बट मैं डिसअपॉइंटेड थोड़ा सा कि रशिया में टूरिस्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। वैसे 100% होगा, 200% होगा, मैं श्योर हूँ, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसा तो नहीं करेगी भाई टूरिस्ट के लिए कोई ऑप्शन ही ना छोड़े कम्युनिकेट करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि उसके लिए शायद से इस सिटी में ना हो, क्योंकि यहाँ टूरिज्म इतना ज़्यादा नहीं है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में मुझे मिल जाए, कजान में मिल जाए, तो जैसा भी होगा बताऊँगा। बट अभी ये 9 घंटे की ड्राइव जो है ना, ये विदाउट इंटरनेट करनी पड़ेगी मुझे।